मैं कद्दू बनाया मैंने, कद्दू बनाया मैंने। हेलो दोस्तों, दिस इज लकी निकी एंड हम आ चुके हैं आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने बचपन के सफर में लेके चलूंगी, जहां मैंने मतलब अजीबोगरीब ड्राइंग्स भी थी और मतलब जिसमें पर्सपेक्टिव ये सब चीजें अच्छे से नहीं मैनेज हुई थी, पर कोई बात नहीं है, वो मेरे लिए स्पेशल हैं। मतलब जरा सोचिए, वो मासूमियत से भरे हुए हाथ, वो मतलब छोटे छोटे हाथ इतनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हों। मतलब हाथ तो अभी भी छोटे हैं, पर मतलब सोचिए वो बचपन का सफर जिसमें मैंने इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई। मतलब एक छोटी बच्ची जिसने अपनी एज के हिसाब से अपनी सारी क्रिएटिविटी एक ड्राइंग में लगा दी। मतलब बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी मैंने, और आज हम उन्हीं को ही देखेंगे, क्योंकि हमारे बचपन के सफर को और हमारे अभी के सफर को वो कनेक्ट करता है, और वही मासूमियत हमें अभी की ड्राइंग्स में भी दिखानी है। मतलब जो मासूमियत से भरी ड्राइंग होती है ना, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है और ज्यादा ये चिंता नहीं करनी पड़ती है कि किसे पसंद आएगी किसे नहीं आएगी। तो चलिए आज देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक बॉक्स बनाया था जो हमारी ड्राइंग का मतलब था। मतलब मैंने बहुत सारे इसे सारी की सारी ड्राइंग के लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनाया था अपने हाथों से। ये बॉक्स मैंने शायद से 9th या फिर 10th क्लास में बनाया था, तो कोई मजाक नहीं बनाएगा। और इसके ऊपर शायद कॉपी किताबें रख दी थी, फिर उसकी वजह से पिचक गया। और थोड़ा इस तरीके से ही बनाया था मैंने, मतलब जितनी क्रिएटिविटी हो सकती थी ना उस हिसाब से मैंने बॉक्स बनाया था। इधर तो पूरा ड्राइंग का ढेर लग चुका है। अब मुझे जो क्लास वाइज है वो ढूंढना पड़ेगा। वैसे मेरे को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है कौन सी क्लास का कौन सा है, क्योंकि उसमें लिखा भी नहीं है, तो फिर भी ऐसे ही मैनेज कर देते हैं हिसाब से, मतलब अंदाजा लगा के। गाइस, तो हमारा सफ़र शुरू होता है कक्षा 1 से। तो मेरी पहली ड्राइंग थी ये। मतलब इससे पहले भी बनाई होंगी मैंने, पर मेरे पास जो अभी अवेलेबल हैं वो ये है। तो थोड़ा इसमें कक्षा भी अजीब सा लिखा है, मतलब कक्षा लिखा है मैंने। और ये ड्राइंग भी मैंने बनाई थी। ये पता नहीं रास्ता इतना अजीब क्यों है, पर कोई बात। कक्षा 1 के बच्चे के हिसाब से काफ़ी क्रिएटिविटी काफ़ी क्रिएटिविटी है। क्लास 5th की ड्राइंग है। और इसके अलावा ये मैंने क्लास 6th में बनाई थी। क्लास 6th की बहुत सारी ड्राइंग है हमारे पास। गाइस, ये शायद 5th क्लास की है। मतलब इसमें थोड़ी लाइंस भी ऐसे टेढ़ी। 6th क्लास की ड्राइंग, इसमें गुड भी मिला है, देखो, प्राइमरी कलर्स। फिर से गाइस, मेरी दीदी को मंडाला आर्ट बनाने का बहुत शौक था ना, तो फिर मैं उसके साथ बैठ जाती थी बनाने के लिए कि मैं भी बनाऊंगी। अपना जो वो फॉर्म होता है वो ढूंढने के लिए कुछ भी बनाते रहती थी। ये शायद 7th क्लास का है। ये बनाने के लिए मिलती थी ना, ये अच्छी चीज़ें होती थी। मतलब ये भी 6th क्लास का है। 10 नंबर मिले हैं। अभी के टाइम पे अगर जो मेहनत करते रहता है कंटिन्यूअसली, उसका सही होता है। मतलब जो रुक जाता है, रुकना नहीं होता है ना ड्राइंग में कभी भी। हमारी ड्राइंग कैसी भी हो पास्ट में, पर अगर हम रुक जाते हैं तो फिर हमारी क्रिएटिविटी कहीं चली जाती है। ये भी मंडाला आर्ट है दीदी। गाइस, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मतलब इनको देख के जो जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, उनकी ऐसे ड्राइंग बनाने को मिलती थी। उसकी वजह से भी अगर आज देखें तो फिर पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है, और तभी मैं जो द ग्रेट सोल्स है उन्हें बना रही हूँ। गांधी जी एक चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी। मतलब मैं हर चीज़ करने का ट्राई करती थी, कभी लैंडस्केप बना दिया, कभी कुछ, उससे मेरे को अपना एक फॉर्म समझ में आए। मैंने जो अभी की ड्राइंग बनाई है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें भी 3 माला पहनी है, देखो। इसमें थोड़ा फेस अजीब बन गया है, पर कोई बात नहीं। ये वैसे 8th क्लास में बनाई, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अभी फ़िलहाल मेरा गोल, मतलब अपनी जो ड्राइंग है उनको ऐसे प्रेजेंट करने का यही गोल है कि मैं आपको दिखा सकूं कि
अगर आपकी ड्राइंग भी अभी के टाइम पे आपकी एज के हिसाब से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सेक्यूरेट ढंग से नहीं है, तो आप भी ग्लो अप कर सकते हैं। तो ये हम ही बनाया था जो मैम ने वीडियो भेजी। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें मैंने वीडियो भी नहीं देखी थी कोई, पर मैंने अपने मन से बनाया था। मतलब जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं ना अभी के टाइम पे, हम उसी तरीके से सिर्फ रेफरेंस देख के बनाया था। गाइस ये जब ढोलक में बना रही थी ना, इसमें मैंने अजीबोगरीब कलर, मतलब एक के ऊपर एक कलर की लेयर करके, मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बन जाएगा, ज़्यादा शेडिंग ब्लेंडिंग ना। 9th क्लास के बाद एक लहर जैसी आई, मतलब उसमें मेरे को पोर्ट्रेट बनाना इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये छोटा भीम। गाइज ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैंने पता है 10वीं क्लास तक, मतलब ऐसी, या तो मैं नोटबुक बनाती थी, जो ड्राइंग की नोटबुक होती है उसमें, या फिर सारे प्रिंटिंग पेपर में ही बनाती थी, हर बार प्रिंटिंग पेपर में। और जो नॉर्मल नटराज वाली पेंसिल होती है उसी से बनाती थी सारी ड्राइंग। जो मतलब मेरे लिए भी एक लेसन था कि स्किल कितनी ज़्यादा मैटर करती है पेंसिल या फिर पेपर के अलावा। गाइज इसके शेड्स जो है ना वो उड़ चुके हैं, मतलब कि इसमें फिक्सेटिव स्प्रे तो था नहीं उस टाइम पे। ये मैंने 10th क्लास में बनाया था। ये 11th क्लास का है शायद से, पर मैंने इसमें कौन से पेपर यूज़ किया बताऊँ? जो एक साइड से ऐसे कुछ लिखा होता है, दूसरे साइड से खाली होता है, वो वाले। मतलब मैं पेपर ऐसे महंगे वाले पेपर परचेज नहीं करती थी, और ये एज अ प्रैक्टिस करती थी मैं, मतलब कि थोड़ा बहुत कर लेते थे ड्राइंग। इसमें ज़्यादा एनीमे तो नहीं देखती हूँ, पर ये दीदी बना रही थी तो फिर मैंने भी बना लिया, और ये यहाँ से मेरी ड्राइंग ज़्यादा सुधार आया। मेरे आधे स्केच पता नहीं कहाँ गए, पर अभी जितने भी हैं वो काफ़ी खास है मेरे लिए। मतलब जिसमें मैंने सबसे पहले ड्राइंग में स्केचेस बनाए थे, वो भी एकदम सेक्यूरेट बने थे, मतलब कि अच्छे बने थे उस एज के हिसाब से। ये तो पुरानी है, ये का दिया। गाइज ये मैं कुछ भी बना देती थी, पता है, कुछ भी, शेप कभी कुछ। और ये वाली, ये भी 9th क्लास की है मतलब। और ये मैंने पापा की ड्राइंग बनाई थी, ये आधी बनी मेरे से। मतलब पीछे से बहुत सारे लोग भी हैं, और केदारनाथ, हाँ केदारनाथ का मंदिर है, कैलाश बोली हूँ, केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ गए थे पापा, तो फिर उनकी जो पिक्चर है वो बना रही थी मैं, पर ये आधे में ही छूट गया मेरे से, पता नहीं क्यों। ये पहली बार मैंने वाटर कलर किया था। वाली ड्राइंग भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, मतलब कुछ भी ट्राई कर रही हूँ मैं, रैंडम कुछ भी। यही तो बात होती है ना, मतलब जब हम छोटे होते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पर कोई रोक ही नहीं होती है बिल्कुल भी। बन गया था, पर मैंने फिर भी संभाल के रखा। ये फिर से मंडाला आर्ट, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम किया है। जैसे लैंडस्केप, मतलब ये भी लैंडस्केप, ये काफी लैंडस्केप 10th क्लास में बनाया था शायद से। इसके अलावा हमारे पास 3 स्केच बुक भी हैं, जिसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। मतलब मैं एक सच्ची बात बोलूँ तो फिर मेरे स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो इसकी वजह से मैं अपना अकेलापन भरने के लिए ये सब काम करती थी, मतलब अच्छा लगता था करना। ये 2024 की है, यानी कि मैं 10th क्लास में थी शायद तब, या 11th में थी। ये आँख, मतलब काफ़ी अच्छा लगता था यार, ऐसे ड्राइंग बनाते रहो। के बाद ये हमारी ड्राइंग है, ये मैंने कोई डांसर, ये फ्लावर्स, ये भी फ्लावर्स, ये मतलब योग कर, और ये फिर से लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप बनाना काफ़ी अच्छा लगता था। और ये पोर्ट्रेट, और ये ऐसे पत्तों को चिपका के थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की, पर ये थोड़ा अजीब बन गया। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार वाटर कलर ट्राई किया, और ये ऐसी बन गई है। धीरे धीरे सुधार आने लगा, जैसे कि ये, और ये पेन ड्राइंग, मतलब मैं कुछ भी ट्राई करती थी ना, मेरे को मजा आता था। फिर ये पोर्ट्रेट, ये काफी अच्छा लग रहा है। और फिर ये पोर्ट्रेट, इसमें एक ही साइड का दिखाती हूँ। काफी अच्छा लगता था वाटर कलर से करना भी। और ये छोटा बच्चा, मैं पता है वो एक पिंटरेस्ट में ना कोई भी रैंडम इंसान की वो फोटो
ले लेती थी, फिर उसके बाद उसे बनाती थी। गाइस ये शायद से फिर ये 10th क्लास का शुरू हो गया था यहाँ पे से जर्नी। ऐसे बबाल डलाई कर दी। ये बच्चा छोटा सा, ये वाली ड्राइंग काफी अच्छी लगी, काफी अजीब लग रही है पर ये लता मंगेशकर।